वेलकम। अपने डाउन पेमेंट जो मार्जिन अमाउंट आपने बहुत मेहनत से लगाया है उसको वापस प्रॉपर्टी से कैसे निकालें बिना प्रॉपर्टी को बेच के। कर सकते हैं मगर उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी। कोई ऐसी मेहनत नहीं लगेगी कि आपको हाथ पांव चलाने, आपको थोड़ा दिमाग को शांत रख के कुछ ऐसी प्रॉपर्टी को मार्केट में देखने जाना है जहां पे वो आपके कह सकते हैं जो भी आपका प्लान है उससे मीट हो जाए। मतलब एक मैंने प्लान बनाया, मैं उस प्रॉपर्टी की तरफ मार्केट में गया, हो सकता है थोड़ा मुझे समय लगे मगर मिलेगी जरूर अगर मैंने सोच लिया तो मैं आपको बताता हूं वो सीक्रेट, वो दो बेहतरीन सीक्रेट जो आपको काम आएंगे कि आप अपने डाउन पेमेंट को वापस अपनी पॉकेट में कैसे ला सकते हैं। सबका इन्वेस्टमेंट का सोचना अलग होता है, क्योंकि बिफोर गोइंग टू बाय एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी या कोई भी जिंदगी में कोई भी वर्क के लिए आपको पहले तैयार रहना। तो जो मैं बात बता रहा हूं, शुड आई बाय वैकेंट प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए आपने लेवरेज को लिया, 3x लेवरेज अपन मानते हैं। कोई प्रॉपर्टी 50 लाख की आप लेने जा रहे हैं, 20-25% जो भी बैंक आपको फाइनेंस कर रहा है, तो ये तो आपका डाउन पेमेंट, ये तो आपकी पॉकेट का पैसा लगा है, बाकी आपने यूज किया बैंक। अब अपन इसको ऐसे समझते हैं कि मुझे अपने डाउन पेमेंट, ये जो सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं, डाउन पेमेंट अपना बैक कैसे करूं। अब एक बात और है कि अगर मैंने वैकेंट प्रॉपर्टी को बाय कर लिया तो रिस्क यहां पे बढ़ जाता है कि उसको रेंट पे कौन लेगा। और अगर मैंने ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को बाय कर लिया तो मुझे ये ऑलरेडी पता है कि उसका रेंट कितना आ रहा है। मगर अब इसमें दो बातें आ रही हैं, नई प्रॉपर्टी पुरानी प्रॉपर्टी। अब इसमें एक बात और ऐड कर रहा हूं कि आपका मकसद रेंट लेना है या प्रॉपर्टी का एप्रिसिएट करना है या दोनों करने हैं। स्वाभाविक सी बात है, प्रॉपर्टी अप्रिशिएट भी होनी चाहिए। जब प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होगी इट मींस वो प्रॉपर्टी अच्छी है, और वो अच्छी प्रॉपर्टी है तो इट मींस वहां पे किराएदार आएगा। क्योंकि मेंटेनेंस अगर नहीं है, प्रॉपर्टी की कंडीशन खराब है, तो कोई किराएदार भी आपके पास नहीं आएगा जो आपको किराया देगा और आप वो बैंक में जमा करेंगे। अब किराया भी उतना आए कि जितना अपनी किस्त जा रही है और बल्कि उससे ज्यादा है, तभी कैप रेट की कैलकुलेशन में आप बैठ पाए। तो शुरू करते हैं हायर रिस्क, सबसे पहला पॉइंट। इसमें एक रिस्क है, अगर आप देखें तो ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी देखें, थोड़ा मार्केट में आपको सर्वे करना है, वो तरीके मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसमें और आगे बढ़ सकते हैं। हाउ टू पे ईएमआई, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरी ईएमआई कौन पे करेगा। तो वैकेंट प्रॉपर्टी और ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आपको ये दोनों बातें सामने आ गई, क्लियर हो गई होगी पिक्चर। अब डाउन पेमेंट बैक की बात कर लेंगे, डाउन पेमेंट बैक कैसे आएगा रिलेटेड टू यूर डाउन पेमेंट। इट मींस पूरा जो भी प्रॉपर्टी आप प्लान कर रहे हैं या ये जो ईएमआई है ये इससे बिल्कुल लिंक है। मतलब इसको अपन इस तरीके से अगर देखें तो ये पूरा लिंक फैक्टर हो रहा है। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। कैलकुलेटिव बातें हैं मगर इसको अंडरस्टैंड और इन सारी बातों पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है किसी भी प्रॉपर्टी को बाय करने से पहले। अब किसी का लक्ष्य है कि मुझे डाउन पेमेंट 8 महीने में चाहिए तो आप उस तरीके से प्रॉपर्टी देखनी है। किसी का लक्ष्य है कि मुझे डाउन पेमेंट थोड़ा लेट चाहिए तो आपको उस तरीके की प्रॉपर्टी देखनी है। मगर आपको कैलकुलेटिव रहना पड़ेगा और अपने जो भी किराया आ रहा है उसको भी बचाना पड़ेगा। उसका ये मतलब नहीं है कि उसका गलत इस्तेमाल कर ले। दोस्तों, ऐसे भी लोग हैं जो ईएमआई दे रहे हैं 20,000, मान लीजिए किराया 28,000 आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, तो भी वो बचा नहीं पा रहे। लॉटरी में जीता हुआ बंदा जरूरी नहीं है कि वो पैसों को बचा पाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनने लॉटरी जीती और वो आज कहाँ है। तो ये सारी कैलकुलेशन पे ध्यान देना दोस्तों इसलिए जरूरी है, आने वाले टाइम में मैं आपको वो सीक्रेट भी बताऊंगा कि कैसे प्रॉपर्टी को बाय करना है, किस तरीके से सारी चीजों को मैनेज करना है। बने रहिए मोर वीडियोस के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दोस्तों जरूर दबाइए और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।